दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप भी हैंडपंप चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो घर घर जाकर मसाज का काम करती थी, मगर उसके नरम हाथ और गर्म जिस्म को देखकर हर कोई उसके साथ गपागप करना चाहता था और वह लड़की पैसे कमाने के लिए हर किसी का हैंडपंप चला देती थी। मूवी को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वह लाजमी से सब्सक्राइब करो। इस वीडियो से चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। कहानी की शुरुआत मिया नाम की खूबसूरत लड़की से होती है। मिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। अपना सपना पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसलिए वह पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मिया को अपने पक्के ग्राहक जेरी की मसाज करनी थी, इसलिए जेरी उसे घर से ले जाने आया था, क्योंकि मिया घर घर जाकर लोगों को मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों जेरी के घर में थे। मिया के नरम नरम हाथों से मसाज करवाकर जेरी को नींद आ गई, जिसके बाद मिया वहां से चली जाती हैं। जब वह वहां से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में 3 लड़के मिलते हैं। मिया को देखकर वे उसे छेड़ने लगे और मिया भी इस चीज का भरपूर मजा लेने लगी। लड़के तो आम बातें कर रहे थे, जबकि मिया ने अपनी बातों से ही उनके गन्ने गीले कर दिए थे। अब लड़कों के पूछने पर मिया उन्हें बताती है कि मैं मसाज करने के लिए होम सर्विस देती हूँ। यह सुनकर वे तीनों बेहद खुश हो गए और मिया उन्हें अपनी मसाज के फायदे बताकर वहां से निकल गई, क्योंकि उसे अपने अगले ग्राहक से मिलना था। थोड़ी ही देर बाद वह अपने ग्राहक के घर में थी। मिया मसाज तो अच्छी करती ही थी, लेकिन उसकी बातें भी उसकी तरह नमकीन होती थीं। देखते ही देखते मिया की मसाज और नमकीन बातें सुनकर ग्राहक के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद वह मिया का मूड बनाने लगा, क्योंकि वह मिया की गुफा में धमाके करना चाहता था और मिया भी उसका साथ देने लगी। काफी मेहनत के बाद ग्राहक आराम करने लगा और मिया नहाकर वहां से चली जाती है। असल में मिया ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने ग्राहक की हर इच्छा पूरी करती थी, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट की मालिश भी करती थी। वैसे भी वह थी ही इतनी मस्त कि हर कोई उसे देखकर गर्म हो ही जाता था। अगले दिन मिया अपने अगले ग्राहक से मिलने वाली थी। यह ग्राहक मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वह सबसे पहले मिया के साथ खाना खाती है और फिर उसे अपने घर लाकर उससे मसाज करवाती है। मिया उसकी इतने अच्छे से मसाज करती हैं जिससे कि सोनिया का सारा दर्द मिनटों में खत्म हो जाता है। सोनिया के पूछने पर मिया उसे बताती है कि मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ। उसकी मसाज से खुश होकर सोनिया कहती है कि कई मॉडलिंग कंपनियों में मेरी अच्छी पहचान है। मैं अपने दोस्त रियो से तुम्हारी अच्छी सी तस्वीरें खिंचवाकर कंपनियों में भेज दूंगी। मिया मसाज देने के बाद अपने ग्राहक के घर में ही नहा लेती थी, ताकि अगर रास्ते में उसे कोई घर ले जाना चाहे तो वह तरोताजा दिखे। अब अगले ही दिन वह सोनिया के घर आकर तैयार होने लगी, जिसमें सोनिया उसकी पूरी मदद करती है। सोनिया का फोटोग्राफर दोस्त रियो भी घर में आकर अपना सेट लगाने लगा था। जल्दी ही सब कुछ तैयार हो गया, जिसके बाद सोनिया के बताए अनुसार मिया अपनी मस्त मस्त तस्वीरें खिंचवाने लगी। मिया का यह पहला फोटोशूट था, इसलिए वह बेहद खुश थी और जैसे रियो और सोनिया बता रहे थे वह बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। कुछ देर बाद मिया सोनिया के घर से चली जाती है और उसके जाते ही रियो सोनिया को पकड़ लेता है। मिया के गर्मा गर्म पोज देखकर दोनों गर्म हो गए थे। असल में ये दोनों प्रेमी थे, लेकिन लोगों की नजर में दोस्तों की तरह रहते थे। अगले दिन जब सोनिया घर पर नहीं थी तो रियो मिया को फोन करके सोनिया के घर बुलाता है ताकि मिया अपनी तस्वीरें ले जा सके। मिया कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, जहां उसके साथ नीना नाम की लड़की भी रहती थी और वह भी मिया की तरह होम सर्विस देती थी। मिया जल्दी जल्दी नहा धोकर रियो से मिलने पहुंच गई। अपनी तस्वीरें देखकर वह बेहद हैरान होती है, क्योंकि वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर थी। मिया तस्वीरें देखने में बिजी थी, जबकि रियो उसके करीब आने लगा था। सोनिया का दोस्त होने के कारण मिया उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन जब रियो उससे कहता है कि मैं सोनिया को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूं, तो मिया धमाके करवाने को तैयार हो गई। मिया का बदन देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने घर के हर एक कोने में उसके साथ मजे किए। इसके बाद मिया नहाने लग गई और रियो एक खुफिया कमरे में आकर एक वीडियो देखने लगा। असल में इस पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। थोड़ी देर पहले रियो ने मिया के साथ जो भी किया था वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रात को जब सोनिया घर आई तो थके हुए रियो को देखकर वह सीधा खुफिया कमरे में आती है। वह यहां आकर वीडियो देखने लगी और वीडियो देखकर वह रियो के थकने का कारण समझ गई। रियो और सोनिया ऐसे ही वीडियोस बनाकर पैसे कमाते थे। अगले ही दिन सोनिया के कहने पर मिया उसके घर रहने आ गई।
पहले ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर मियां की तस्वीरें देखने लगते हैं। बाद में अगले दिन सोनिया जॉन नाम के बूढ़े आदमी से मिलती है और उसे मियां की तस्वीरें और वीडियोस बेच देती हैं। मियां की वीडियोज से उन्हें अच्छी खासी कमाई हो गई थी, इसलिए ये लोग मियां को शॉपिंग करवाते हैं। इसी बीच सोनिया मियां को बताती है कि आज रियो का जन्मदिन है, इसलिए रात को हम लोग घर में पार्टी करेंगे। जब ये दोनों जन्मदिन मनाने की योजना बना रही थीं, तो कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे। रात होते ही रियो के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। दारू पीने के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी करते हैं। पार्टी को रंगीन बनाने के लिए तीनों गेम खेलने लगे। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने शरीर पर बर्फ घिसता है और जब मियां हारी तो उसे सोनिया को किस करना था। वह जिस तरह सोनिया को किस कर रही थी उसे देखकर रियो की पतलून में हलचल होने लगी, जिसके बाद वह दोनों को पकड़कर उनकी गुफा में धमाके करने लगा। मियां इन दोनों से दोस्ती कर बेहद खुश थीं, जबकि ये लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी मियां से मिलने आता है। वह उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मियां मना कर देती हैं क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब मियां वहां से चली गई तो जेरी के पास वही लोग आते हैं जो सोनिया और मियां पर नजर रख रहे थे। जेरी के पूछने पर वे बताते हैं, आजकल मियां जिन लोगों के साथ काम कर रही हैं, वे लोग गंदी वीडियोस बनाकर बेचते हैं और हम मियां को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। रात को जब मियां सोनिया के घर आई तो उसे वहां पुलिस नजर आती है। मियां को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अफसर उसे बताता है कि तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें मॉडल नहीं बल्कि गंदी फिल्मों की हीरोइन बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले मियां को लेकर एक होटल में आते हैं और मियां की मुलाकात जॉन से करवाते हैं, जो उसकी वीडियोस खरीदकर उन्हें इंटरनेट पर डालता था। रियो और सोनिया की सच्चाई जानकर मियां के होश उड़ गए थे। इसके बाद इंस्पेक्टर टॉम मियां को अपने पास बुलाकर उसे उसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर टॉम उससे मसाज करवाने की बात करता है, लेकिन इस दौरान जिस तरह वह मियां को देख रहा था उससे वह समझ गई थी कि वह साला उसके बदन के मजे लेना चाहता है। अब मियां एक कमरे में आकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने फोन में वीडियो मोड चालू कर उसे छुपा देती है। इसके बाद वह टॉम की मसाज करने लगती है, लेकिन वह साला उसे अपनी गन से डराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पानी निकालने के बाद टॉम तो आराम से सो जाता है, जबकि मियां मौका देखकर उसकी गन उठाकर वहां से भाग जाती है। वह जल्दी जल्दी एक टैक्सी में बैठती है और फिर टॉम को वीडियो भेजकर धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उसका फायदा उठाना चाहा तो वह उसकी वीडियो उसके डिपार्टमेंट को दिखा देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रियो ने भी अपने घर में पुलिस को देख लिया था, जिसे देखकर वे दोनों घर से दूर हो गए। देर रात को जब पुलिस उनके घर से चली गई तो वे दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर घर से भाग जाते हैं। पुलिस के डर से ये दोनों काफी समय छिपकर रहते हैं। जब सोनिया के पैसे खत्म होने लगे तो वह हिम्मत करके बाहर निकली। वह आज भी किसी लड़की को अपनी बातों में फंसा रही थी, जबकि मियां उस पर नजर रख रही थी जिसकी सोनिया को भनक तक नहीं थी। अब सोनिया जहां भी जाती मियां उसका पीछा करती। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया बाहर थी तो मियां रियो से मिलने आई। वह ऐसा बर्ताव करती थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। शायद मियां के दिमाग में कोई योजना चल रही थी। अगले दिन जब वह सोनिया के पीछे पीछे एक कैफे में आई तो उसकी मुलाकात टॉम से हुई। वह भी सोनिया की जासूसी कर रहा था। अब मियां कुछ सोचकर उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा नाम इस केस से हटाना होगा और बदले में मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसके बाद मियां अपनी दोस्त नीना की मदद लेती है। दोनों एक पेन कैमरा से सोनिया की वीडियो बनाने वाली थीं और टॉम भी इस योजना का हिस्सा बनता है। जॉन वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बातचीत करता है और तभी नीना उनकी वीडियो बना लेती है। फिर मियां ये वीडियो टॉम को दिखाती है ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके, मगर वह यह वीडियो रियो को भी दिखाती है और उससे कहती है, पुलिस को सब पता चल चुका है, इसलिए वे सबूत के साथ तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकती हैं। यह सुनकर रियो घबरा गया, जबकि मियां कहने लगी, अगर तुम्हें बचना है तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात को वह उन दोनों के सिर पर गन लगाकर एक सुनसान जगह पर ले आई। मियां ने टॉम को भी वहां बुला लिया था और टॉम के आने से पहले वह उन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छिप जाती है। जल्द ही टॉम भी वहां आ जाता है और वह आते ही रियो और सोनिया को गाड़ी से बाहर निकालता है। टॉम उन्हें मारने वाला था, लेकिन रियो टॉम को रोकने लगा।
दोनों में हाथापाई होने लगी थी और तभी सोनिया टॉम की गन उठाकर गोली चलाती है। उसकी चलाई गोली रियो को लग गई थी, जिसके बाद वह टॉम को भी गोली मार देती है। अब वह जल्दी जल्दी टॉम के हाथ में गन रखकर भागने लगी, लेकिन टॉम अभी जिंदा था और वह मरने से पहले सोनिया को मार देता है। कुछ देर बाद मिया बाहर आती है। उसके पास टॉम की जो गन थी वह उसे रियो के हाथों में रख देती है, ताकि देखने वालों को लगे कि ये लोग आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद वह उनका सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वह सारे सामान से भरा बैग नदी में फेंक देती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिया ने सोनिया और रियो के साथ ठीक किया, और क्या वे इसी के हकदार थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।